बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जर्मनी के शहर बोट्रोप से अरशद अली साहिब ने सवाल किया है कि हमारे वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, क्या हम उनकी तरफ से क़ुरबानी कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि अपने वालिदैन की तरफ से क़ुरबानी करना जायज़ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके नाम की क़ुरबानी करना ये भी जायज़ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने नाम की क़ुरबानी भी की और उम्मत की तरफ से भी एक क़ुरबानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, अगर कोई बंदा किसी दूसरे की तरफ से क़ुरबानी करना चाहता है, अपने वालिदैन की तरफ से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करना चाहता है, तो उसके लिए शर्त यह है कि पहले वो अपनी क़ुरबानी करे। अगर वो साहिब निसाब है तो पहले अपनी क़ुरबानी करे, अपना वाजिब अदा करे। अपना वाजिब अदा हो जाए तो फिर अपने वालिद साहब की तरफ से या अपनी वालदा की तरफ से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी कर सकता है। अपनी क़ुरबानी वाजिब है, दूसरों की तरफ से क़ुरबानी करना वाजिब नहीं है। तो उसूल ये होता है कि जो चीज़ वाजिब होती है उसको पहले किया जाता है। ये बात गलत है कि एक साल अपनी तरफ से क़ुरबानी की जाए, दूसरे साल वालिद साहब की तरफ से क़ुरबानी की जाए, तीसरे साल वालदा साहबा की तरफ से क़ुरबानी की जाए। अगर बंदा साहिब निसाब है तो सबसे पहले अपनी तरफ से क़ुरबानी करे, फिर किसी दूसरी शख्सियत की तरफ से वो क़ुरबानी कर सकता है। एक और सवाल एक शख्स ने पूछा कि मेरी बेगम का कोई कारोबार नहीं है, वो नौकरी नहीं करती लेकिन उसके पास पैसे हैं, घर में सिर्फ़ मैं ही कमाने वाला हूँ, मुझ पर तो क़ुरबानी वाजिब है, अगर मैं क़ुरबानी दे दूँ तो क्या उसकी भी हो जाएगी, यानी मेरी बेगम की क़ुरबानी भी हो जाएगी या उसको अलग क़ुरबानी करना पड़ेगी? इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को क़ुरबानी करने की वुसअत हो, यानी वो मालिक निसाब हो और वो क़ुरबानी ना करे, तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके। सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 3123 है। इस हदीस में ये हुक्म आम है कि जो बंदा भी साहिब निसाब होगा उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब होगी। अवाम में ये बात गलत मशहूर है कि सिर्फ़ एक बंदा क़ुरबानी करे घर का, वो जो घर का सरबराह है सिर्फ़ वो क़ुरबानी करे, ये बात गलत है। शरई तौर पर हर ख़ानदान के लिए ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है। ये बात कि सिर्फ़ घर का सरबराह क़ुरबानी कर सकता है, ये बात सिर्फ़ उस ख़ानदान के लिए है जिसमें मालिक निसाब सिर्फ़ घर का सरबराह है, उसके अलावा घर के अंदर कोई मालिक निसाब नहीं है। घर के अंदर अगरचे बहुत ज़्यादा अफराद रह रहे हैं, बालिग लड़के भी हैं, उन लड़कों की बीवियां भी हैं, अगर उनमें से कोई भी साहिब निसाब नहीं है, सिर्फ़ घर का सरबराह साहिब निसाब है, तो सिर्फ़ एक क़ुरबानी सब के लिए काफ़ी होगी। लेकिन अगर घर के सरबराह के अलावा दूसरे अफराद में भी साहिब निसाब लोग मौजूद हैं, तो फिर जितने अफराद साहिब निसाब होंगे, 2 हों तो 2 पर क़ुरबानी वाजिब, 3 हों तो 3 पर क़ुरबानी वाजिब, 5 हों तो 5 पर अलग अलग क़ुरबानी करना वाजिब होगा। उस सूरत में एक घर का सरबराह अगर क़ुरबानी कर दे तो वो क़ुरबानी सब के लिए काफ़ी नहीं होगी। जो बंदा साहिब निसाब है वो उसके ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब है। औरतों के हवाले ही से एक तीसरा मसला जो अवाम में गलत मशहूर है वो ये है कि औरतों पर ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार या 7 बार क़ुरबानी करना लाजिम है पूरी ज़िंदगी में। तो ऐसा नहीं है। पूरी ज़िंदगी में ईद के दिनों में जब भी औरत निसाब की मालिका होगी, क़ुरबानी करना उसके ऊपर वाजिब होगा। इसमें किसी अदद की क़ैद नहीं है। अगर पूरी ज़िंदगी एक दफ़ा भी औरत निसाब की मालिका नहीं बनी तो पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा भी क़ुरबानी उसके ऊपर वाजिब नहीं होगी। और अगर वो हर साल निसाब की मालिका होती है तो हर साल उसके ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब हो जाता है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि औरत पर सिर्फ़ पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा या पूरी ज़िंदगी में 7 मरतबा क़ुरबानी करना लाजिम है। ये बिल्कुल बात गलत है। वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब।